नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। चलिए, अब बारी है डेली रैंकिंग की, कल के एपिसोड को फिर से देखने का कि कौन कितना परफॉर्म कर पाया, किसने ली वाहवाही लोगों की और किसने गेम को बिल्कुल नहीं खेला, यानी कि 12वें नंबर पर रह गए। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। 12 से लेके 1 तक हम लोग जर्नी करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे हम उसी को लेके आते हैं जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा निराशाजनक रही कल के एपिसोड में, यानी कि जो कल हमने देखा। तो उस एपिसोड में हम जिसको कम देख पाए वो थे अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला घर में कुछ खास करते हुए नजर नहीं आते हैं। इवन मैं यहां पे कहूंगी कि राहुल वैद्य जो 2 दिन पहले घर में आए हैं वो भी उनसे आगे निकल गए हैं। तो अभिनव शुक्ला क्यों है घर में, यह समझ में नहीं आता है। एक ही चीज समझ में आती है कि सिर्फ रुबीना की प्रोटेक्शन के लिए है और रुबीना को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इस बार नॉमिनेशन में है मगर वोट्स उनको बहुत मिल रहे हैं, बट उस वोट्स का जो मेन हकदार है वो है रुबीना, क्योंकि रुबीना फैंस उनको वोट कर रहे हैं। तो अभिनव शुक्ला की गेम अगर इंप्रूव नहीं होती है तो बिग बॉस को बहुत जल्दी ही उन्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो खिलाड़ी सिर्फ खेल ही नहीं रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ खाना बना रहा है या फिर बैठ के सब्जियां काट रहा है या फिर बैठ के सेब टमाटर जो भी चीजें खा रहा है, तो उसकी फिर घर में जरूरत ही क्या है। वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं मगर अली उनकी स्ट्रैटेजी को तोड़ मरोड़ के अपनी बात करके चला जाता है। वो चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। घूम फिर के अगर किसी एक के साथ पंगा लेते हैं वो है एजाज खान। और जब अर्शी उनको इन्वॉल्व करना चाहती है कि शुक्ला जी मैं रुबीना के साथ लड़ने जा रही हूं, आपको कुछ कहना है, वहां पे भी वो साइड ले लेते हैं। मतलब उनको किसी में वो पढ़ना नहीं है। जब फाइट बढ़ेगी तब उनको पढ़ना है कि यस मेरी वाइफ को आप कह के दिखाओ क्या कहना है। तो मुझे लगता है कि अभिनव शुक्ला को बिग बॉस ने बहुत मौके दे दिए हैं, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो जोड़ी को लेके आए थे वो पर्पस बिग बॉस को नहीं दिखा हल होता हुआ। पहले चले पूरा नॉमिनेशन में नहीं आए, रुबीना के साथ से चले। बिग बॉस को उम्मीद थी कि कुछ तो होगा कुछ तो होगा, कुछ खास नहीं हुआ। फिर एकता कपूर ने आके रुबीना दिलायक को समझाया कि अपनी गेम खेलो। रुबीना समझ गई, उन्होंने अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी। वहां पे अभिनव शुक्ला के साथ थोड़ी थोड़ी तू तू मैं उनकी दिखाई दी। उसके बाद फिर कविता वाला कांड लेके आए। कविता वाले कांड में भी सिर्फ 2 दिन की फुटेज जो थी अभिनव से उनको मिल पाई। तो ऐसे खिलाड़ी को इतना लंबा लेके जा रहे हैं बिग बॉस, अगर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ उनके दिमाग में होगा जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो अभी और कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है राहुल महाजन। राहुल महाजन की परफॉर्मेंस इससे 1 दिन पहले थोड़ी बेटर थी, मगर कल वो जिस तरह से खेल रहे थे, जिस तरह से वो अपनी बातें और बहुत डिफेंसिव खेलते नजर आ रहे थे। वो निक्की तमोली के साथ बैठते हैं, निक्की तमोली से बात करते हैं, जैस्मिन से बात करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। और अर्शी से वो बच के रहना चाहते हैं, अर्शी से वो दूर रहना चाहते हैं और ये सारी बातें हैं। और राखी सावंत के साथ उनकी दोस्ती हो रही है, मगर इतना सब कुछ कल उनका नहीं दिखाई दिया जितना उनका परसों दिखाई दिया था। इसलिए राहुल महाजन को अब और ज्यादा गियर अप होना पड़ेगा बाकी चैलेंजर्स की तरह। और जैसे शुरू में वो कॉमेडी कर रहे थे, उस कॉमेडी को लेके आए, वो अच्छा लग रहा था, बट वो भी नहीं कर रहे हैं अभी। अब थोड़ा अलग ही कुछ चल रहा है उनका, देखते हैं 1-2 दिन में क्या करते हैं वो। पर फिलहाल राहुल महाजन की परफॉर्मेंस को मिलता है नंबर 11। नंबर 10 पे है अली गोनी। अली गोनी को कल हमने कहां पे देखा, 2-3 जगह पे हमने देखा। वो फीडर बने, उन्होंने वहां फीड वाली बात की, वहां पे भी वो इशारों से जो समझा रहे थे वो देख के मुझे हैरानी हुई कि दूसरे खिलाड़ी को बता रहे थे कि अर्शी खान ने जो है अपना फीड जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। वो सब चीजें करते हुए नजर आए। और बाकी उन्होंने जो अली ने जो जैस्मिन की गेम के ऊपर क्वेश्चन उठाया, वहां पे वो थोड़े से डाउन दिखाई दिए, इन द सेंस कि वो दूसरे की गेम को एक्सपोज करके उसको समझा के ये समझाना चाहते हैं कि आप जो हो अच्छा नहीं खेल रहे हो, आप निक्की का साइड देके अच्छा नहीं कर रहे हो। चाहे जैस्मिन को समझाने की जरूरत थी वहां पे, बट वहां पे अगर आप किसी को समझाते हो तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है कि मैं शायद सही नहीं खेल रही हूं। अगर जैस्मिन अपने ट्रैक पे चले तो जैस्मिन अच्छा खेल सकती है, मगर अगर बार बार उनको कोई अली गोनी आके, अपना ही बंदा आके उनको बार बार टोकेगा, ऐसे नहीं वैसे खेलो, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो अली गोनी साफ साफ नजर आ रहे हैं जैस्मिन वसीम की परफॉर्मेंस पे फर्क डालते हुए। तो अली गोनी आते हैं नंबर 10 के ऊपर।
नंबर 9 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य घर के अंदर आए और घर के अंदर आते ही उन्होंने जगह जगह से फीडबैक लेनी शुरू कर दी और फीडबैक देनी भी शुरू कर दी कि बाहर एजाज ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। और साथ में उन्होंने जिस तरह से रुबीना को काउंटर किया और बाकी सारी चीजें की, तो राहुल वैद्य अपनी परफॉर्मेंस को फिर से वापस लेके आ गए हैं। काफी हद तक कंपैरेटिवली, जैसे एक दिन के बाद ही वो काफी हद तक दिखाई देने लगे हैं और परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। और जो उनका लाइव फीड चलता है, जो लाइव वूट पे आता है, उसमें भी राहुल लंबे लंबे जो बातें हैं वो करते नजर आते हैं, फीमेल के ऊपर और औरतों के सम्मान की बातें करते नजर आते हैं। तो राहुल काफी हद तक, अगर कल के एपिसोड की मैं मेन बात करूं, तो इन जो पहले जो खिलाड़ियों की मैंने बात की है उनसे ज्यादा दिखाई दिए। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई हैं जैस्मीन भसीन। जी हाँ, जैस्मीन भसीन क्यूट हैं, वो सारी चीजें हैं, मगर उनकी क्यूटनेस में जब उनको कोई बंदा नहीं पसंद आता है, वो कोई बात बोल देता है, तो उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक होते हैं। जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि जो अंदर बैठे हुए थे राखी सावंत को जब जैस्मीन बता रही थी कि निक्की ने ऐसा नहीं बोला है, निक्की की साइड लेती हुई जैस्मीन भसीन नजर आ रही थी और उन्होंने बोला कि अर्शी खान आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रही है। और जब अर्शी खान आती है, उनको काउंटर करती है, तो जैस्मीन भसीन के एक्सप्रेशन जो है एकदम एनॉयड हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। तो यही चीज है, जैस्मीन भसीन को कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस लोगों को नहीं दिखानी है। अदरवाइज जैस्मीन भसीन अच्छा खेल सकती हैं और काफी जगह पे उन्होंने अच्छा खेला भी है। तो इसी चीज को लेके उनको अपने ऊपर किसी बात को हावी नहीं होने देना है जो उनके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करे। ये बात जैस्मीन को समझनी पड़ेगी। अदरवाइज जैस्मीन ने कल काफी जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन टास्क के बीच में भी वो निक्की को समझाती हुई नजर आई कि ऐसे करो, और जो भी उन्होंने उनको एडवाइस की, सुजेशन दिया, तो ये अच्छा था। और जैस्मीन भसीन इसीलिए इस बार आज जो हमारा रैंकिंग है उसमें आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं एजाज खान। तो एजाज खान की बात करें तो एजाज खान के कम सीन होते हैं, मगर वो सीन इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे निक्की, मनु और एजाज का सीन था जिसमें निक्की एजाज से नाराज थी कि आपने उधर उनकी साइड क्यों ली। फिर एक और सीन था जिसमें रुबीना का फेवर करते हुए एजाज खान नजर आए। वहां पे बात हो रही थी कि बाहर कौन जाएगा, तो उन्होंने बोला अभिनव शुक्ला। तो अभिनव शुक्ला नहीं जाएगा क्योंकि रुबीना की गेम के लिए उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट ने बोला। यहां एजाज खान ये कहते हुए नजर आए कि अगर रुबीना अकेले खेलती है, अभिनव शुक्ला चले भी जाते हैं, तो रुबीना बेस्ट खेलेगी, अच्छा खेलेगी, क्योंकि शी इज ए गुड प्लेयर। तो ये बातें करते हुए एजाज खान, दो सीन थे उनके बाकी टास्क के दौरान जो था उनका पार्टिसिपेशन जैसे बाकी लोगों का था, तो वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं था, मगर ये दो सीन काफी प्रोमिनेंट थे। और बाकी अपनी बातों में भी उन्होंने जो कहा कश्मीरा को, वो भी एक सीन अच्छा था कि आपकी स्ट्रेटजी थी, वो गेम को समझ के चल रहे हैं, ये हमें पता है कि ये स्ट्रेटजी थी कि 3 लोग एक को कॉर्नर करेंगे और उनमें से एक जो है बन जाएगा खिलाड़ी, यानी कि कैप्टन की दावेदारी में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी थी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि रुबीना को गलत लगे सही लगे, ये आपकी स्ट्रेटजी, इसलिए बिग बॉस ने इंटरफेयर भी नहीं किया। तो एजाज खान काफी हद तक सही बातें करते हुए नजर आए, मगर बाकियों के कंपैरेटिवली जो भी आगे के नंबर हैं उनसे कम नजर आए। तो एजाज खान आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं मन्नू पंजाबी। जी हाँ, मन्नू पंजाबी अब कुछ अलग गेम खेलने की ताक में है। जान 2 का टैग उनको मिल गया है कश्मीरा शाह से, क्योंकि वो जान की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। मगर जान की भूमिका निभाना बहुत डिफिकल्ट है कि जान जो था वो अलग ही था, वो इतना ज्यादा सीधा था कि उसको कोई भी बेवकूफ बना जाता था। मगर मन्नू यहाँ पे सीधा नहीं है, मन्नू बहुत स्मार्ट है। वो ये बातें कहते भी नजर आए कि अब मैं दिखाऊंगा इनको गेम कैसे खेलते हैं। राखी सावंत को समझाते नजर आए, गालियां नहीं निकालो, अगर निकालनी है तो हवा में गालियां निकालो, मैं सिखाता हूं आपको हवा में गालियां कैसे निकालते हैं। और बाकी सब काफी सारे सीन्स में मन्नू का बहुत कंट्रीब्यूशन था कल के एपिसोड में, इसीलिए वो आते हैं नंबर 6 के ऊपर। तो अब सिलसिला शुरू होता है टॉप 5 कंटेस्टेंट जो कल के लिए अच्छे परफॉर्मर साबित हुए, और ये 5 हैं, पांचों की पांचों देवियां जो थी टास्क में डक वाले पहले राउंड में। तो उनमें से सबसे पहले जो नंबर 5 पे आती हैं
वो है अर्शी खान। जी हाँ, अर्शी खान ने परफॉर्म किया। अर्शी खान ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। उनको रुबीना के खिलाफ पॉइंट मिला, वो भी उन्होंने यूज किया। रुबीना के पीछे पड़ गई हाथ धो के, क्योंकि वो देखती है कि मुझे बड़ा खिलाड़ी कब कहां पे थोड़ा सा स्पेस देता है तो मुझे घुसना ही घुसना है। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से अर्शी खान अलर्ट है फुटेज देने के लिए, कहीं से भी कैसे भी। और जब बड़ा खिलाड़ी दे रहा हो फुटेज, बड़ा खिलाड़ी संचालक हो, तो क्या कहने। तो अर्शी खान ने पूरा अपना जो है रंग दिखाया उस टास्क में। और अर्शी खान काफी हद तक बातों में भी और अपनी परफॉर्मेंस में भी फुटेज लेके जाती हैं। तो अर्शी खान को नंबर देते हैं हम 5। नंबर 4 पे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को जैसे ही कॉर्नर किया गया वैसे ही उनका अंदर का जो वायलेंस था वो बाहर निकल गया। निक्की तंबोली को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और जब उनको सपोर्ट हो बड़े खिलाड़ी रुबीना की और जैस्मीन भसीन की, बाकी सब जो बाहर है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो निक्की और भी ज्यादा आपस से बाहर हो रही थी। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो वो लड़ाई होती है। बट जैसे ही कोई तीसरा वहां पे आता है तो ईगो पे आ जाती है बात। तो वही चीज निक्की को आ रही थी कि मुझे कैसे कॉर्नर कर सकते हैं, मैं तो इनको खेलने ही नहीं दूंगी। बिग बॉस की प्रॉपर्टीज फाड़ी, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया। और बाद में भी वो एजाज खान के साथ लड़ती नजर आई। फिर उन्होंने राखी के साथ पंगा लिया, अर्शी खान के साथ पंगा लिया। कहने का मतलब यह है कि निक्की तंबोली ने कल बड़े बड़े बंदों को टारगेट किया और अपनी फुटेज बनाई। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह की पॉलिसी समझ में नहीं आती है, मगर यस ये जरूर कहूंगी कि वो रहती हैं बातों में, रहती हैं कैमरा के आगे। चाहे वो निक्की तंबोली हो, चाहे मनु पंजाबी हो, चाहे अर्शी खान हो, चाहे राखी सावंत हो, वो अपना गेम खेलती रहती है कंटिन्यूसली। रोना भी हो तो रो भी लेती हैं, और आवाज रेज करनी हो आवाज भी रेज करती है, मुंह तोड़ने की बात हो मुंह तोड़ने की बात भी करती हैं, बाद में चाहे माफी मांग लें। तो कल भी कुछ ऐसा ही दिखा। कश्मीरा शाह सबसे पहले गेम की स्ट्रेटजी बनाती नजर आई कि हमें निक्की को जीतने नहीं देना है। ये कैसी स्ट्रेटजी है कश्मीरा शाह की, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो किसी और को कैप्टन देखना चाहती है, खुद वो पीछे रहती हैं, मगर लड़ाई वो पूरी आगे होके करती है। राखी सावंत दावेदारी जीत जाती है। उसके बाद बहुत खुश है कश्मीरा कि मुझे तो राखी सावंत बचाएगी, और ये बात वो आपस में डिस्कस भी करती हैं। और कश्मीरा समझाती है कि किसी को बताना मत, यानी कि कश्मीरा का पूरा अब ये है कि राखी कैप्टन बने और राखी उसको बचा ले। जबकि कश्मीरा इस बार नॉमिनेट है, जिसमें से उसको कोई अभी बचा नहीं सकता है, अगली नॉमिनेशन में कैप्टन बचा सकता है। तो खैर कश्मीरा के कल के एपिसोड की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने काफी हद तक अपनी फुटेज को जनरेट किया, फुटेज को लिया, और खास करके उन्होंने उस टाइम पे फुटेज को लिया जब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें शामिल थे। तो कश्मीरा आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई हैं रुबीना दिलायक। जी हाँ, रुबीना दिलायक ने जिस तरह से संचालन किया और जिस तरह से अर्शी खान को जवाब दिए हैं, उनके फैंस और ज्यादा खुश हो गए हैं। वो अर्शी खान जिसके दबाव में, जिसके प्रोवोकेशन में विकास गुप्ता जैसा खिलाड़ी चला गया, उसको रुबीना दिलायक दे रही है टक्कर। इस बात से फैंस बहुत खुश हैं, और इस बात को लेकर रुबीना दिलायक को नंबर 2 तो देना बनता ही है। तो रुबीना आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं नंबर 1 एंटरटेनर। जी हाँ, राखी सावंत। राखी सावंत ने कल के दिन काफी अच्छा परफॉर्म किया, और हर जगह पे जहां पे गुस्से के मोमेंट्स थे उनको भी उन्होंने कॉमेडी में लेके गई, गुस्सा भी निकाला। और जिस तरह वो निक्की की नकल उतार रही थी वो भी बहुत लोगों को एंटरटेन कर रही थी, घर के अंदर खास करके लोगों को। तो बट एक चीज वहां पे गलत होगी, जो राखी सावंत तो अपने स्वभाव से बोल रही थी, मगर निक्की तंबोली की बात वहां पे सही थी कि मुझे राखी गालियां निकाल रही थी और बाकी सब लड़के जो थे हंस रहे थे, तो वो पॉइंट था। बट अदरवाइज अगर बात करें तो राखी सावंत ने कल के दिन काफी एंटरटेन किया है। जो राखी से एक्सपेक्टेड नहीं था वो राखी कर रही है। जैसे टास्क के शुरू में ही उन्होंने बतख के कॉस्ट्यूम पहने और वहीं पे उन्होंने शुरू कर दी अपनी कॉमेडी कि मैं शुतुरमुर्ग लग रही हूं, मैं ये लग रही हूं, मैं वो लग रही हूं। तो वो राखी का एक अलग ही जोन समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जिससे सब लोग यानी कि व्यूअर्स काफी खुश हैं। तो कल के परफॉर्मेंस के हिसाब से राखी सावंत को मिलता है नंबर 1। तो ये थी दोस्तों हमारी रैंकिंग कल के एपिसोड को लेके, 74 75 डे को लेके। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.